अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 7:30 हुए हैं शाम के और अभी तक अली अमीन गंडापुर वगैरह नहीं पहुँचे थे, लेकिन 6 बजे के करीब पुलिस ने PTI के जलसे के ऊपर जाके वहाँ पे वो साउंड सिस्टम पीछे से बिजली काटी है और जो DJ थे उन्होंने साउंड सिस्टम बंद किया। उन्होंने कहा कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, इस तरह की कोई बात की। और इस तरीके से जलसा जो था वो हुकूमत की तरफ से जो टाइम था, अगरचे जलसे के कोई टाइम नहीं होते, कोई शादी ब्याह तो है नहीं है, शादी ब्याह में भी 1 घंटे का मार्जिन मिल जाता है। आपको पता है, आप किसी शादी में जाएं तो 11 बजे लाइटें ऑफ होती हैं और जो स्टेज वाली जो लाइट होती है वो जल रही होती है। लेकिन ये जलसा जो था, जहाँ पे अभी लोग पहुँच रहे थे, जिसमें पूरे दिन रुकावटें खड़ी की गई, कंटेनर लगाए गए, किसी भी ज़रिए से रुकावटें खड़ी करके लोगों को रोका गया, पकड़ धकड़ की गई, गिरफ्तारियां की गई, सारी चीज़ें अपनी जगह पे। लेकिन 6 बजे तक का जो टाइम था उसके ऊपर मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। इस पूरी प्लानिंग के तहत सारे वज़रा आए और जिस तरीके से जलसे के हवाले से उन्होंने तादाद बताई वो भी अपनी जगह पे, लेकिन उन्होंने आगे 6 बजे पूरे आके ख़त्म कर दिया जलसा, जिसमें अभी 2-3 तकरीरें, जिसमें उमर अयूब की तकरीर, जिसमें अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो थी वो रहती थी, और वो ना सिर्फ तकरीर कर नहीं सके बल्कि वो जलसा गाह के अंदर तक नहीं पहुंच सके थे। इसमें जहां जिस एक तरफ हुकूमत का वो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हुकूमत किस तरीके से कह सकती है कि इस तरह की गैदरिंग जो होती है वो पूरे टाइम के ऊपर ख़त्म की जाए। जैसा मैंने शादी ब्याह की मिसाल दी है, तो वो पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि किस तरीके से इस जलसे को एन पीक के ऊपर रोकना है, क्योंकि जाहिर है लोगों को अली अमीन गंडापुर की तकरीर का इंतज़ार था। जहां लोगों को इंतज़ार था वहां पंजाब हुकूमत को और दूसरे इदारों को और दूसरी वफाकी हुकूमत को भी ये ख़तरा था कि अली अमीन गंडापुर साहब पहुँच के तकरीर ना कर सकें, क्योंकि उनकी तकरीर का ही लोगों को इंतज़ार था और उन्हीं की तकरीर के ऊपर फर्दर आगे जो भी पॉलिसी बननी थी, बतानी थी, वो थी। और पिछले 8 सितंबर के जलसे को मद्देनजर रखते हुए उन्हीं की तकरीर को सामने नजर रखते हुए थ्रेट भी फील की जा रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो सख्त तकरीर करते हैं, तो उनको रोकना मकसूद था। पंजाब हुकूमत अपने जो प्लानिंग के तहत बिल्कुल वाज़ह थी और क्लियर थी, अगरचे बहुत सारे दावे थे कि आप आके दिखाएं, करके दिखाएं। PTI ने वहाँ ना सिर्फ जलसा किया, पहुँचे वहाँ पे और लोगों की एक अच्छी तादाद, बावजूद इसके कि रोका गया, हुकूमत माने ना माने, लेकिन आप वहाँ पे फुटेजेस और क्लिप्स वगैरह देख सकते हैं। लोग वहाँ पे पहुँचे, रुकावटों के बावजूद पहुँचे, कंटेनर के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद पहुँचे। वो अलग बात है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब जिन्होंने आना था वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके। और 6 बजे पता नहीं DJ कौन से थे, किस किस्म के DJ थे, जिन्होंने पूरे टाइम के ऊपर DJ हुकूमत के साथ मिले हुए थे या जो भी था, उन्होंने खुद कह दिया कि हमें पकड़ लिया जाएगा, यह कर लिया जाएगा। तो ये तो था हुकूमत की साइड। अब PTI की साइड पर आते हैं। PTI की साइड को पता था कि पंजाब हुकूमत कुछ भी कर सकती है, इनकी कोई भी काउंटर तैयारी नहीं थी। अब 1.5 घंटा गुजर चुका है, वहाँ पे इक्का दुक्का चैनल जो लाइव कवरेज कर रहे हैं, कोई वहाँ पे अल्टरनेट नहीं था। आपको पता है आजकल बैटरी का दौर है, आजकल एमरजेंसी लाइट्स का दौर है, आजकल एक एक चीज़ जो है वो अल्टरनेट के तौर पर यूज़ की जा सकती है। कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं थी। यानी कि मुझे तो हैरानी है फैसल जावेद के ऊपर कि जो कि पता नहीं कितने 13, 14, 15 साल से PTI के जलसे कवर कर रहे हैं, उनके पास इतना भी सोच नहीं है कि वो जो स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर जिसके अंदर बैटरी लगी होती है, जो अंदर से चार्ज होता है, वो एक स्पीकर तक लेके नहीं आए। उनको क्या नहीं पता था कि पंजाब हुकूमत क्या कर सकती है? उनको नहीं पता था कि पंजाब हुकूमत के पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे? उनको नहीं पता था कि 8 सितंबर के जलसे के दौरान रात को 11 बजे वाला जो था उसके ऊपर कितना रोला पड़ा था। और इस वक्त आप कमिटमेंट दे के आ रहे हैं कि 6 बजे जलसा खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको पता था कि 6 बजे जलसा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेन आपके लीडर जो 2-3 थे वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन आपने अल्टरनेट क्यों तैयार नहीं किया था? ये एक सवाल है PTI के। और फैसल जावेद साहब से भी सवाल है, लाहौर की जो लोकल इंतजामिया वहाँ पे जो सारा कुछ तैयारी करी थी उनसे भी सवाल है, क्यों आवाम को अंधेरे में रखा गया? और अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ वहाँ पे अंधेरे में बैठे हुए हैं। जब आप लोगों को तकरीरें करके इंगेज नहीं करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो वापस जाएं? जब आप सोशल मीडिया बड़ा मशहूर है, सोशल मीडिया के जरिए ये नहीं करेंगे कि लोग स्टे करें, अभी हमारे लीडर आ रहे हैं, लीडर का क्या स्टेटस है, लीडर आ रहा है, अली अमीन गंडापुर CM आ रहा है, नहीं आ रहा, आपने अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं फैलाया। लोग आए, लोगों ने जलसे को कामयाब किया, लेकिन उसको आगे किस तरह लेके चलना था उसमें PTI बिल्कुल नाकाम रही है और उसकी लीडरशिप नाकाम रही है। मैं अगेन कह रहा हूं कि एक बच्चे को भी पता है कि आजकल वो स्पीकर हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर, आपने देखा होगा कि लाहौर की सड़कों के ऊपर वो स्पीकर
जब आप जलसे जमात इस्लामी के लोग या दूसरे लोग फलां जगह जाएं जी, आएँ जी, मीनार पाकिस्तान चलें, आए लियाकत बाग चलें, वो लेके बैठे होते हैं, उसके अंदर होता है, उसका बिजली से कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर ही सारा कुछ, उसकी सेटिंग होती है, सब कुछ अंदर होता है। क्या इनको नहीं पता था? सिर्फ आपका काम यही है कि मोबाइल लाइट जलाएं, ये वो मोबाइल लाइट जला के दिखाएं, ये करना आता है फैसल जावेद साहब को, इससे ज़्यादा कुछ भी क्या करना नहीं आता। क्या लाहौर की इंतजामिया, लाहौर की जो PTI की इंतजामिया, उनको नहीं पता था कि किस तरीके से वो किया कर सकते हैं? अच्छी चीज़ ये थी कि अभी तक ये सारा कुछ पुरअमन रहा, कोई हुकूमत की पकड़ धकड़ के और कंटेनर के बावजूद PTI की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया किसी किस्म का जिसको बुनियाद बना सके। एक फुटेज सामने आई है जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी गाड़ी के कोई शीशे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो भी है वो नजर आई है, वो गाड़ी के शीशे को तोड़ रहे हैं, बुरी बात है, नहीं तोड़ना चाहिए, फुटेज वो सामने आई है। लेकिन जो भी मीडिया इस फुटेज को दिखा रहा है उनको ये एक छोटा सा एक्शन रद्दमल नजर आ गया है। उस रद्दमल के पीछे पूरी जो वजूहात हैं वो किसी को नजर नहीं आई। सोशल मीडिया के ऊपर कंटेनर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर दिखाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर, वो सारा कुछ नजर आ गया। आर्टिकल 17 के तहत जलसा करना एक हर सियासी जमात का हक है। जब आर्टिकल 17 के तहत आपको जलसा करने का हक नहीं दिया जा रहा, आपके पकड़ धकड़ की जा रही है, आपके लिए रोक टोक की जा रही है, आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। आराम से अता तारड़ साहब ने एक नया काम निकाला हुआ है, वो ना तो वो साफियों के सवाल लेते हैं, ना कुछ उनको सामना करना पड़ता है, घर से वीडियो रिकॉर्ड कराई, यही तलाल चौधरी, यही नून लीग वाले सारे कर रहे हैं। और सलाम है हमारे मीडिया को, वो जनाब एज इट इज चला रहे होते हैं सारे के सारे वीडियो। अब जी वीडियो मैसेज तलाल चौधरी का आ गया, वो वज़ीर आज़म का वीडियो मैसेज हो, को CM का किसी का हो सूबे का, वो नजर समझ आता है कि वीडियो मैसेज ये क्या है कि जनाब साहब तलाल चौधरी की क्या हैसियत है कि जिसके पूरी उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पूरा टाइम देता है जाके जनाब साहब आए जी वीडियो मैसेज आपका चलाया जा रहा है। मीडिया टॉक करने का तरीका ये होता है कि आप मीडिया के ऊपर आके टॉक करते हैं, सामने साफी बैठे होते हैं, वो आपसे सवाल करते हैं, ये तरीकाकार होता है, आपसे कोई सवाल भी नहीं। ये हमारी मीडिया की हालत है कि जनाब साहब वो अली अमीन गंडापुर का जो जुर्म है वो इतना बड़ा है, शीशा तोड़ने वाला, जो पकड़ धकड़ है वो जुर्म नहीं है, जो आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है वो जुर्म नहीं है, जो कंटेनर लगाना है वो जुर्म नहीं है, 6 बजे लाइटें बंद कर देना वो जुर्म नहीं है। ठीक है, उनकी कमिटमेंट थी तो कम से कम 1-1.5 घंटा बंदा फालतू दे देता है। और रह गई PTI अगेन 1.5 घंटे के बाद भी उनके पास अभी तक, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है कि वो अपने लोगों को रोकें। अली अमीन गंडापुर आएगा नहीं आएगा किसका काम है? पंजाब हुकूमत बताएगी। उसने आगे तकरीर करनी है नहीं करनी, आपके पास अल्टरनेट क्या है, ये किसका काम है? पंजाब हुकूमत आपको आगे बताएगी। ये काम है इंतजामिया का, ये काम है वहां की PTI का, ये काम उसको स्पीकर के जरिए इंगेज करना है, तराने किस तरह चलाने हैं, अपने जो गाने शाने बनाए हुए हैं जो कि अवाम को, वहां पे मौजूद अवाम को इंगेज कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वो इसी तरह कर सकते हैं। आधे घंटे तक लोग अंधेरे में बैठे रहे कि जाहिर है वो अंधेरे में इसलिए बैठे रहने का इनकी तरफ से कोई ना कोई आएगा, क्योंकि जलसे को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना ये स्टेज का काम होता है। अवाम खुद अपनी मर्जी से नहीं बैठती, वो फिर भी अगर बैठे रहे तो उनकी हिम्मत है, वो अभी भी अगर बैठे हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो प्लानिंग के तहत ये भी चला दिया, लोग वापस जाना शुरू हो गए, ये भी होंगे। जब अंधेरा हो गया तो लोगों के पास क्या ऑप्शन है? जिनके साथ खवातीन या बच्चे आए हुए वो अंधेरे में बैठ के वहां पे क्या करेंगे कि कौन सी वहां पे सिक्योरिटी है? लेकिन सलाम है जनाब साहब, मोबाइल लाइट ऑन कराने वालों ने ये नहीं सोचा कि वो स्पीकर लेके आके जनाब साहब सारा काम हो सकता था। वो सारा उस जलसे को कंट्रोल कर सकते थे, बता सकते थे। और अली अमीन गंडापुर भी तमाम चीज़ों को अगर अब पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको पहुंचना चाहिए। वो तकरीर करते हैं, देखते हैं वो पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, इनकी तरफ से क्या अल्टरनेट आता है। मैंने सोचा कि आपको इस चीज़ के ऊपर अपडेट करूँगे, स्टेज के ऊपर इस टाइम क्या चल रहा है, वहाँ पर जलसा के ग्राउंड के अंदर क्या चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।